ये मामला 2010 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना से शुरू होता है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत टीईटी पास करना कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता बन गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 2011 में सहायक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ। इन पदों के लिए अपीलकर्ताओं ने आवेदन किया और क्रमशः टीईटी पास कर लिया। हालांकि बीएसए ने 2018 में उनके चयन को रद्द कर दिया क्योंकि नियुक्ति के समय टीईटी पास नहीं थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शिक्षकों ने वैध समय सीमा के भीतर टीईटी पास कर ली थी, इसलिए उनकी बर्खास्तगी अनुचित थी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज किया, जिसने 2012 में नियुक्ति के समय टीईटी प्रमाण पत्र न होने के आधार पर बर्खास्तगी को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन दोनों शिक्षकों को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए और उनका वेतन तथा अन्य सभी लाभ बहाल किए जाए। इस फैसले से अन्य शिक्षकों को भी न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को आदेश सुनाया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा है कि अपीलकर्ताओं ने 31 मार्च 2019 की वैध अवधि से पहले टीईटी पास कर ली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के समय टीईटी प्रमाण पत्र न होने के बावजूद वैध समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक अपनी सेवा में बहाल किए जाने के हकदार हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों का वेतन, भले ही भत्ते और अन्य लाभ तुरंत बहाल किए जाए। इस फैसले ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक संदेश भेजा है। ये दिखाती है कि शिक्षक अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये फैसला सरकार और प्रशासन के लिए भी मार्गदर्शन है और कर्मचारी नियमों के वैध समय और योग्यता अनुसार न्याय प्राप्त करे। इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र में कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और भविष्य में न्याय सुनिश्चित करने का रास्ता आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैध समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक अपनी सेवाओं से वंचित नहीं रह सकते और इससे इन दो शिक्षकों को न्याय मिला है और उनका वेतन और अन्य लाभ भी बहाल कर दिए गए। इस फैसले से राज्य के अन्य कर्मचारियों में भी उम्मीद और विश्वास बढ़ा है और यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। न्याय के संदेश से शिक्षकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।